चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शीर्षक है धर्म का मर्म। एक बार साधु शिष्यों के साथ कुंभ के मेले में भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने एक बाबा को माला फेरते देखा, लेकिन वह बाबा माला फेरते फेरते बार बार आंखें खोलकर देख लेते कि लोगों ने कितना दान दिया है। साधु हंसे व आगे बढ़ गए। आगे एक पंडित जी भागवत कर रहे थे, पर उनका चेहरा यत्रवत था। शब्द भी भावों से कोई संगति नहीं खा रहे थे। चेहरों की जमात बैठी थी। उन्हें देखकर भी साधु खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर इस मंडली को एक व्यक्ति रोगी की परिचर्या करता मिला। वह उसके गाँव को धोकर मरहम पट्टी कर रहा था, साथ ही मधुर वाणी से उसे बार बार सांत्वना दे रहा था। साधु कुछ देर उसे देखते रहे। उनकी आंखें छलछला आई। आश्रम में लौटते ही शिष्यों ने उनसे पहले 2 स्थानों पर हंसने व फिर रोने का कारण पूछा। वे बोले, बेटा, पहले 2 स्थानों पर तो मात्र आडंबर था, पर भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही व्यक्ति आकुल दिखा। वह जो रोगी की परिचर्या कर रहा था। उसकी सेवा भावना देखकर मेरा हृदय गर्वित हो उठा और सोचने लगा, न जाने कब जनमानस धर्म के सच्चे स्वरूप को समझेगा। कहानी में साधु जी ने पहली बार क्या देखा? एक साधु माला कर रहा था। माला करते करते क्या कर रहे थे? वो बार बार पैसे को देख रहे थे, आपको बोल कितने पैसे आए। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? भागवत की कथा कर रहा था। और वो क्या कर रहा था? उसके भी भावों के साथ, शब्दों के साथ कोई तालमेल। तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? तीसरा व्यक्ति ने क्या किया? एक रोगी व्यक्ति था, उसकी सेवा कर रहा था, कोई बीमार था, है ना, और बार बार उसको सांत्वना दे रहा था, अरे चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो जो साधु जी थे, दोनों को देखकर तो वो हंसे। रोगी की जो सेवा कर रहा था उसको देखकर रोने लगे। तो शिष्यों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो 2 जगह जो हो रहा था वो आडंबर था, और भगवान को प्राप्त करने की चाह मुझे तीसरे व्यक्ति में दिखी, जो रोगी की सेवा कर रहा था। तो अगर आप ईश्वर को खुश करना चाहते हैं ना, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जन कल्याण का कार्य करना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, है ना। जो दीन दुखी हैं उनकी सहायता करो, मदद करो, तभी जाके आपसे ईश्वर खुश होगा। आपको सबसे प्रेम करना पड़ेगा, चाहे वो फिर इंसान हो या फिर जानवर। सबके साथ दया और करुणा का भाव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप कुत्ते को तो लकड़ी मारो, पत्थर मारो, और सांप है उसको पत्थर मार के मार दो। एक चींटी है, उसके अंदर भी, उसको भी मारने से पहले, या एक मच्छर है, उसको भी मारने से पहले आपको सोचना होगा कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा इसके अंदर भी है। मुझे जो कष्ट होगा वही कष्ट इसको भी होता है ना बेटा। कभी भी कोई जीव हत्या हमें नहीं करनी है। किसी भी जीव को हमें दुख नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं पहुंचानी है, परेशान नहीं करना है, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। ये फोटो किसका है? ध्यान से देखो, सरस्वती माता का फोटो है। अच्छा, अपन दीपावली में क्या करते हैं? कौन सी देवी की पूजा करते हैं दीपावली में? रात को सारे पैसे जमाते हैं, फिर लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। और ये सरस्वती माता है। सरस्वती माता क्या देती है हमें? विद्या। विद्या देती है। लक्ष्मी माता क्या देती है? धन। लक्ष्मी माता क्या देती है? लक्ष्मी माता पैसे। लक्ष्मी माता क्या देती है? विद्या थोड़ी देती है, विद्या तो सरस्वती माता देती है। लक्ष्मी माता क्या देती है? धन। अच्छा, आपने कभी देखा किसी को लक्ष्मी माता धन दे रही है प्रकट होके? कभी आपने देखा सरस्वती माता किसी को ज्ञान दे रही है? ज्ञान कौन देता है? और सबसे पहला गुरु कौन है? माता पिता। आपके पहले गुरु कौन है? माता पिता। और धन आपको कौन देता है? आपके माता पिता ही देते हैं ना। पैसे किसने दिए आपको सबसे पहले? लक्ष्मी माता ने दिए कि माता पिता ने दिए? ज्ञान किसने दिया? सरस्वती माता ने दिया, माता पिता ने दिया। तो सरस्वती माता को हाथ जोड़ते हो, लक्ष्मी माता की आरती करते हो, लेकिन जो सही में आपको पैसे आके देता है उसकी कभी आरती की? अभी उसके कभी पैर छुए उसके? तो सरस्वती माता एक प्रतीक है ना, धन के, ज्ञान के प्रतीक है। लक्ष्मी माता धन के प्रतीक है। लेकिन हमारे सामने जीते जागता लक्ष्मी माता कौन है? जीते जागते लक्ष्मी माता माता पिता है। जीते जागते सरस्वती माता कौन है? तो रोज माता पिता के चरण स्पर्श कौन करेगा?
पक्की बात है? कभी लक्ष्मी माता तो आपके हाथ में 1 रुपया रखने आई हो, मुझे बताओ, कभी आए लक्ष्मी माता हाथ में 1 रुपया रखने? कौन आया? तो लक्ष्मी माता खुद नहीं आते, लक्ष्मी माता माता पिता के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर आपके पास आते हैं, समझ गए? माता पिता के रूप में लक्ष्मी माता आते हैं, माता पिता के रूप में सरस्वती माता आते हैं। तो रोजाना माता पिता को प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, ठीक है बेटा?